तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं गरीबी फिल्म स्टार मिस्टर कूल के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कटी डोकरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आज से ठीक 40 साल पहले जहां खिड़किया शहर बसा हुआ है, वहां एक कच्चा मसान था जहां एक नाला बहता है जिसे लोग बड़े नाले के नाम से जानते हैं। वहाँ एक औरत रहती थी जिसके पास बहुत पैसा था। कुछ लोगों ने लालच में आकर उस औरत की हत्या कर दी और टुकड़े टुकड़े कर वहीं दफन कर दिया। कुछ लोगों का मानना है आज भी उस औरत की आत्मा वहाँ भटकती है और कुछ लोगों ने तो उस औरत की चीखें भी सुनी है। वैसे दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, पर मेरे दादाजी कहते हैं यह बात कुछ हद तक सही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। आज से ठीक 9 साल पहले मैं और मेरे 2 दोस्त बकरी चराने जाते थे। उस दिन भी हम बकरी चराने गए। आसमान साफ था, हवा तीव्र गति से चल रही थी। दोपहर के 1 बज रहे थे। तभी हमने हवा से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी हमने देखा हमारी बकरियां नाला पार करके उस तरफ चली गई है, पर हम उस समय कुछ नहीं कर सके क्योंकि हवा बहुत तीव्र गति से चल रही थी। जैसे ही हवा धीमी हुई, हम अपनी बकरियों को ढूंढने निकल पड़े। कुछ समय तक चलने के बाद मेरे दोस्त सौरभ को बहुत प्यास लगने लगी। तभी मेरे दोस्त छोटू ने कहा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गौमुख है जहाँ खिड़किया के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। चलो हम वहीं पानी पी लेंगे। यह सुनकर हम पानी पीने के लिए गौमुख की ओर निकल पड़े। गौमुख पर पानी पीने के बाद हम वापस अपनी बकरियों को ढूंढने निकल पड़े। बकरियों को ढूंढते ढूंढते हमें रात के 9:30 बज गई। तभी मेरे दोस्त सौरभ की नज़र एक बकरी की तरफ गई जो मृतक अवस्था में मिली। उससे जंगली कुत्ते खा रहे थे। कुछ कदम दूर हमारी सारी बकरियां हमें वापस सही सलामत मिल गई। उन सब बकरियों को लेकर हम वापस आ ही रहे थे। आते आते हमको रात के 12:30 बज गई और हमें बड़ा नाला भी पार करना था। बड़े नाले की कहानी कुछ हद तक सही थी जो मेरे दादाजी ने सुनाई थी। इससे हमें बहुत डर भी लग रहा था। जैसे ही हम बड़ा नाला पार करने लगे, वहाँ पर एक कौवे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और हम सब यह सुनकर बहुत घबरा गए और नाले में नहीं उतरे और वहीं पर खड़े रहे। लेकिन हमारी बकरियां नाले के अंदर उतरकर उस पार पहुंच चुकी थी और हमें भी जल्द से जल्द नाला पार करके हमारे घर जाना था। हिम्मत करके हम तीनों दोस्त नाले में उतरे ही थे, तभी हमारे सामने से एक चुड़ैल गुजरी, जिसे देखकर मेरे दोस्त सौरभ की आवाज़ ही बंद हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मेरे दोस्त छोटू ने कहा, संदीप, तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? मैंने कहा, हाँ भाई। सौरभ से पूछा। सौरभ की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और बहुत कँप रहा था। सौरभ को उठाकर हमने वापस ऊपर ले गए। तभी मेरे दोस्त छोटू ने कहा, भाई संदीप, अब क्या करें? हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, पर हमें बड़ा नाला जल्द से जल्द पार करना था। मैंने सौरभ को अपने कंधे पर बैठा लिया और 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि जोर जोर से जंगली कुत्तों और भेड़ियों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह सुनकर हम उस नाले में नहीं उतरे और वहीं पर खड़े रहे। तभी वह चुड़ैल एक बार फिर हमारे सामने आ गई। उसे देखकर हम खंडवा हाईवे की तरफ भागने लगे और भागते भागते खिड़किया शहर की ओर पहुंच गए। भगवान ही जानता है उस दिन हम कैसे बचे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।